केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, संसद सदस्य मीनाक्षी जी, अधिकारीगण, एनडीएमसी, एनबीसीसी अधिकारीगण, सीपीडब्ल्यूडी और जो लोग इस बिल्डिंग बनाया, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आज इस समारोह में आए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बाद में प्रवेश होने वाले सभी शॉप ओनर्स या शॉपकीपर्स और साथ ही साथ स्कूल का बच्चे, टीचर्स और साथ ही साथ इस इलाका में आने वाले दिनों में जो रीडेवलपमेंट हो रहे वो डेवलपमेंट में भागीदारी होने वाले सभी जनों को और बहनों और भाइयों, सबसे पहले हमको माफ़ करना है कारण क्या इतना सुबह सुबह मीटिंग बुलाया। साधारणतः दिल्ली थोड़ा देर उठते, लोग कहते दिल्ली वाले रात देर तक काम करते इसलिए सुबह थोड़ा आराम से उठते हैं सब। कारण जो भी हो, आज एक कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग 10 बजे, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचना है और 2 बार एक कार्यक्रम पोस्टपोन किया, उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ। हमारा कारण से हुआ, कुछ अचानक कुछ अर्जेंट वर्क इस बीच में जो हुआ उस कारण से शेड्यूल थोड़ा बदलना पड़ा। फिर भी आप इतना काफ़ी संख्या में लोग आए, इसमें आपका जितना रुचि है इसका एक उदाहरण है। मित्रों, जैसा किरण जी ने कहा, ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनाया, योजना भी अच्छा है और बिल्डिंग भी अच्छा है और यहाँ जो बैंकेट हॉल बनाया वो भी अच्छा है और क्लासरूम्स भी अच्छा है और स्मार्ट क्लासरूम्स वो और भी बढ़िया है और बच्चा भी अच्छा है, क्लासरूम भी अच्छा है। मैंने बच्चों से भी बात किया है और उनका भी अंडरस्टैंडिंग IQ भी अच्छा है और साथ ही साथ जो यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया वो भी बढ़िया है। इसलिए सबके लिए मैं NDMC, NBCC को दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, समय पे बनाया। समय पे बनाना भी बहुत आजकल बहुत बड़ा विषय हो गया। कारण क्या है, लोग समय पे काम करते नहीं। और प्रधानमंत्री ने जब ये बायोमेट्रिक्स का योजना बनाया तो कुछ लोगों ने आश्चर्य जताया, सर कर्मचारियों को मालूम है कितने बजे ऑफिस आना है, इसके लिए कोई सिस्टम का जरूरत है क्या? सिस्टम की जरूरत था, कारण कि इतना साल ऐसा हो गया, कौन आए कौन जाए कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे मेरा बचपन का एक दिन स्कूल का समय याद आ रहा है। हमारा क्लास में एक टीचर होते थे, नागेश्वर राव। वो टीचर पढ़ाते थे, बीच में कुछ बच्चे लोग आते थे, बीच में कुछ बच्चे लोग चले जाते थे। वो एक दिन उन्होंने कहा, क्या हो रहा है? कमर्स कमिंग, गोयर्स गोइंग, नो आस्कर नो टेलर, क्या हो रहा है? ऐसा कहा उन्होंने। कमर्स कमिंग माने आने वाले आ रहे, गोयर्स गोइंग माने जाने वाले जा रहे। व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा उन्होंने पूछा। हमारा व्यवस्था भी बीच में ऐसा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं था, कोई पारदर्शिता नहीं था। मगर हमारा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया इस देश को आमूलाग्र परिवर्तन करना चाहिए। He wanted to change the entire country, entire system and bring in development to the fore, development to the focus and good governance to the focus. That's why he gave a call to all of us. He said reform, perform and transform. Transform the country in every sense. Make country a strong, stable, prosperous and peaceful nation. We never want any war with anybody. We don't want to quarrel with anybody. If somebody continuously provokes us, we'll give them a fitting reply like our Jawans have given a reply in the recent days. उसके बारे में भी कुछ लोगों का मन में शंका है। मैंने बचपन में जो पाठ पढ़ा मुझे याद आ रहा है, पंचतंत्र, उसका नाम है पंचतंत्र। हिंदी में क्या है एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर संस्कृत वर्ड है इसलिए आप लोगों को भी समझ में आएगा। उन्होंने कहा लोग 6 तरह का लोग होंगे, स्पेशल लोग, कुछ स्पेशल लोग होंगे 6 तरह का। There will be 6 type of people. उन्होंने कहा, अरे बाबू रेस, आपस में बात नहीं करना, चुपचाप अपना काम करना। जैसा आर्मी ने जाके अपना काम करके वापस आया ना बिना हंगामा, ऐसे ही करना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने कहा नंबर 1, एक टाइप का लोग ऐसा होंगे निस्संतोषी, वो कभी संतोष नहीं होंगे, हमेशा निस्संतोष। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा टाइप का आदमी है क्रोधनुडु, जो हमेशा नाराजी होता है, आग्रह होता है उनका मन में, आग्रह नहीं नाराजी होता है, क्रोध आता है। तीसरा परभाग्योपजीवी, दूसरे लोगों पर निर्भर रहते,
वो अपना साधन अपना संपत्ति का नहीं, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रह के जीते। और चौथा उन्होंने कहा ईर्ष्यालु, वो हमेशा ईर्ष्या से, अरे भाई इतना नाम, प्रधानमंत्री का नाम इतना पूरा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया, ये देश में विदेश में सभी इलाके में, अमेरिका में जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, दुबई में जाए, कुवैत में जाए, जहाँ भी जाए लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, क्या है। ऐसा कुछ लोग ईर्ष्या से उसको सहन नहीं कर पा रहे। उदाहरण के लिए बताया मैंने, बहुत लोग ईर्ष्या माने ईर्ष्या अलग अलग होता है। चौथा जुगुप्सावंतुडु, जुगुप्सा, उनको देखने से ऐसा लगता है हमको ये आदमी क्या है, क्या तरीका का आदमी है। और आखिर में उन्होंने कहा नित्य शंकितुडु, हर एक विषय को बारे में उनका मन में शंका होता है, सही है क्या, ये ठीक है क्या, ये क्या है, ऐसा उनका मन में नित्य माने हर एक दिन शंका होता है हमेशा। ऐसा देश में कुछ लोग हैं और दुनिया में भी होता है, लोगों का संख्या कम है फिर भी वो ऐसा लोग देश में मिलते हैं हमको। मित्रों, प्रधानमंत्री चाहते देश में पूरा परिवर्तन हो। परिवर्तन का एक मॉडल ईस्ट किदवाई नगर का प्रोजेक्ट है, एक मॉडल आपने देखा। नया सरकार का सोच क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, रीडेवलपमेंट क्या होता है। रीडेवलपमेंट बढ़िया करके दिखाया, स्कूल और स्मार्ट पढ़ाई और कम्युनिटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और आने वाले दिनों में जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट सब सुनने के बाद आपको मन में बहुत प्रसन्नता होगा। ये गवर्नमेंट्स एंडीवर टू प्रोवाइड मॉडर्न हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ ऑफिस अकोमोडेशन इन द नेशनल कैपिटल। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जनरल पूल अकोमोडेशन वाज बिल्ट ड्यूरिंग 50s and 60s, पुराना हो गया, इसलिए उसको रीडेवलप करना। चौथा, ओल्ड गवर्नमेंट क्वार्टर्स आर मोस्टली लो राइज and do not make optimum utilization of the scarce land. दिल्ली में जमीन का अभाव है, संख्या बढ़ रही, लोग बाहर से गांव से लोग शहरी इलाके में आ रहे। ये शहरी इलाके में आना स्वाभाविक हो गया। मैं भी गांव छोड़ के शहरी विकास में पहुंच गया, पहले ग्रामीण विकास मंत्री था, अभी शहरी विकास मंत्री बन गया। पूरा देश गांव से शहरी इलाके में आ रहे लोग, इसलिए शहरी में जो लैंड है उसका ऑप्टिमम यूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए लो राइज से हाई राइज जाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर लैंड, वो भी इंपॉर्टेंट इशू है। रीडेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड कॉलोनीज एज पर द लिबरलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स ऑफ मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली is one of the options that Ministry of Urban Development has considered to overcome the shortage of housing and office accommodation. Redevelopment of New Moti Bagh is one of the such redevelopment projects which has been successfully completed. The redevelopment plan envisages vertical expansion to provide maximum accommodation, more green area, recycling of solid and liquid waste, that is the need of the hour, or zero discharge, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर ऑल द सर्विसेज। एक सेंटर से अंदर क्या हो रहा है सब इलाके में आप समझ सकते हैं। और सोलर एनर्जी, यहाँ तीन मेगावाट का सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन इसमें करने वाले हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी ऊपर से आ रहे हैं वो पानी हम लोग कंक्रीट बना के फिर बाहर जाने के लिए मौका दे रहे, बाद में पानी का अभाव आ रहे, वाटर शॉर्टेज। सो देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पावर सिस्टम और वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने सबको ऑलमोस्ट मैंडेट करवाया। मैं मन में प्रसन्न हूँ। सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग जो बना रहे, एनबीसीसी बिल्डिंग जो बना रहे और अन्य जो हमारा संगठन, सरकारी संगठन जो बिल्डिंग्स बना रहे, उसमें मॉडल के रूप में सोलर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो वेस्ट डिस्पोजल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब सुविधा है, इसमें भी उन्होंने व्यवस्था किया। इसके लिए मैं विशेष रूप में उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। ईस्ट किदवाई नगर GPRA colony is being redeveloped through NBCC. The project will develop 4,608 flats. Earlier 2,044, 2,444. Now it will be 4,608. और category 2 to category 7 ऐसा houses होंगे। Social infrastructure estimated cost is 5,298 crores, which includes cost of the maintenance of the premises for 30 years. 30 इयर्स मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, खुद अपना पैसा रेज कर रहे। नया मॉडल है, सरकार के बजट से पैसा नहीं, दिल्ली सरकार से नहीं, एनडीएम से नहीं, पूरा पैसा रीडेवलपमेंट के द्वारा जहाँ जमीन में कम मकान था उसको ज़्यादा बना के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बढ़ा के और उसको किराए में दे के उसमें से जो पैसा आएगा उसी पैसा से जिन्होंने जो पैसा लिया वो पैसा वापस करेंगे। इसलिए एक अच्छा मॉडल है, ये रोल मॉडल रूप में ये प्रोजेक्ट बन रहे। The project cost is met from revenue generated through sale of office space to government departments, ministries and PSUs
ऑन लीज होल्ड बेसिस, वो भी लीज होल्ड में बाद में वापस आएगा सरकार के पास। दरिया खान टॉम्ब लोकेटेड इनसाइड द प्रेमिसेस इज आल्सो बीइंग रिनोवेटेड, वो भी ऐसी रहेंगे। जो विरासत में मिला उसको कायम रखना है। आई एम हैप्पी टू इनाग्रेट द कंप्लीटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग along with my colleague Sri Kiran Rijiju and also Sri Rao Inderjit Singh and also the local MP Meenakshi Lekhi and my secretary, additional secretary, NDMC chairman and also NBCC chairman and all other office bearers of these organizations. Friends, they have demolished the old one and constructing the new one. They are also going to have underground parking, use of solar energy for common area lighting, CC cameras for security. ये सब इसमें उपलब्ध होंगे। On the basis of these successful models, 7 more colonies cabinet has decided: Sarojini Nagar, Netaji Nagar, Nauroji Nagar, Mohammadpur will be redeveloped through NBCC and CPWD to replace the existing 12,970 old houses with 25,667 modern dwelling units of type 2 to type 7 using modern construction technology. Even the construction waste, C&D, वो भी बाहर नहीं जाएगा, उसको भी रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, पानी को भी रीयूज करेंगे। ये सब सिस्टम्स एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज एंड एक्सेसिबिलिटी टू आरटीएल रोड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आल्सो पार्ट ऑफ दिस। मेट्रो भी है दिल्ली के लिए और मेट्रो के साथ कनेक्शन होगा और एनडीएमसी स्मार्ट सिटी बना रहे। स्मार्ट सिटी में आप सबका योगदान होना चाहिए। स्मार्ट सिटी माने ऊपर से अचानक आके ऐसा खड़ा करना संभव नहीं है, कोई अल्लाउद्दीन अद्भुत दीप नहीं है, ना मोदी जी के पास नहीं तो मेरे पास। आप लोग का भागीदारी से होगा। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट लीडरशिप चाहिए, स्मार्ट सिटीजन्स चाहिए, आप सब लोग का सहयोग चाहिए। नहीं तो अभी तक मेंटालिटी ये था पुराना जमाना में सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा। मोदी जी ने कहा ऐसा चलेगा नहीं, लोगों को इन्वॉल्व करना, उनका रुचि क्या है, उनका अभिरुचि क्या है, उनका मत क्या है, ये सब ध्यान में लेके लोगों से पूछ के आपस में चर्चा करके दुनिया भर में जो अच्छा प्रैक्टिसेस है, गुड स्टैंडर्ड्स है, उसको भी स्टडी करके अपना कल्चर को, अपना नेचर को फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जी का आदेश है। मित्रों, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा कहना इतने है। देश आगे बढ़ रहे, दुनिया में आज का जो स्थिति है उस स्थिति में इंडिया इज रियली राइजिंग। India is recognized and respected worldwide. Worldwide, India is being recognized and respected thanks to the leadership of Sri Narendra Modi. And today, world economy is going slow down. World economy, दुनिया में वित्तीय स्थिति कमजोर हो रहा है और चाइना जो पावरफुल नेशन है, माइटी, वो भी थोड़ा नीचे जा रहा है, वहाँ भी नेगेटिव चल रहे हैं। दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग देख रहे हैं, वो एकमात्र देश हमारा भारत है। इसलिए हम सब लोग गर्व महसूस करना चाहिए। इसका कारण हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री जी 24 घंटा काम करते, वो लोग कुछ लोग शिकायत भी करते, वो सोते नहीं, किसी को सोने देते नहीं, इतने सुबह सुबह मीटिंग क्या है। और कुछ लोग कहते वो खाते नहीं, किसी को खाने देते नहीं। खाते नहीं माने खाना नहीं, वो तो खाते। मैं मैगी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बैगी है ना, बैगी खाते नहीं, ये कुछ लोगों का शिकायत है। प्रधानमंत्री देश को अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है ओवरहेड टैंक क्लीन है। ओवरहेड टैंक क्लीन प्योर है तो नीचे पानी अच्छा आएगा। ओवरहेड टैंक क्लीन नहीं है तो आप टैप चेंज करके सोना का टैप डालो फिर भी पानी पोल्यूशन होगा। मगर सौभाग्य है ओवरहेड टैंक क्लीन है, वहाँ भी क्लीन है, यहाँ भी क्लीन होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जो भी नया बिल्डिंग बना है तो देश का नेतृत्व क्लीन है, ऑनेस्ट है, no scam, no scandal in the last 2.5 years. That is the biggest achievement of this government. So we have a able leader and a stable government. 30 साल के बाद देश में एकता भी आया, स्थिरता भी आया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री देश में हर एक वर्ग के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका उत्थान के लिए। गरीबों का उत्थान उनका प्राथमिकता है। दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा, अंत्योदया, upliftment of the poorest of the poor, serving the suppressed, depressed and oppressed people is the priority of the Prime Minister. He said, जब पहले दिन हमने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया तो सबने मिलकर उस समय उन्होंने कहा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये मेरा प्राथमिकता है, ऐसा कहा। इसलिए गरीबों को उत्थान करना, उनका समस्याओं को समझ के उसको समाधान करने के लिए प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रयास में प्रधानमंत्री लगे। हम सब लोग प्रधानमंत्री को साथ देना चाहिए
क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे, हम भी आगे बढ़ना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सब मिलकर काम करना चाहिए। सभी समाज में सभी लोग हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को भी कायम रख के आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज ये सुबह अवसर पर सुबह सुबह इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और आप लोग काफ़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आया। मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।